Hi guys, I am Anna Josie. Today I am telling you the new bond policy of Haryana for MBBS. In 2020, Haryana government made a big change for MBBS students in their fee structure and in the bond policy. Before 2020, the fee was around 50,000 something for 1 year. But and there is no bond. But during 2020, government announced a new bond policy and fee structure, which includes every year 10% increment in fees. Means in first year if your fees is 80,000, then in second year these fees is around something 88,000, and it includes 7 years of bond. बॉन्ड मीन्स अगर आप हरियाणा के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS करते हो तो आपको उसके बाद 7 years तक वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्विस देनी होगी, उसका आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। और इस पॉलिसी में एक और चीज़ थी कि हर ईयर आपको 10 लाख रुपीज़ इंक्लूडिंग फ़ी पे करने पड़ेंगे। सो फॉर 4 years टोटल इज़ 40 लाख समथिंग। और चाहे तो आप लोन ले सकते हो, गवर्नमेंट आपको बैंक से लोन दिलवा देगी, मगर आपको वो फिर पे करना होगा अगर आप सर्विस नहीं करते। अगर MBBS के बाद आप सर्विस गवर्नमेंट की नहीं करते तो वो लोन आपको खुद पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर MBBS के बाद आप गवर्नमेंट के लिए 7 year तक सर्विस करते हो तो वो बॉन्ड आपका गवर्नमेंट पे करेगी। लास्ट ईयर इस पॉलिसी को लेके स्टूडेंट्स ने बहुत प्रोटेस्ट किया। स्टूडेंट्स ने अपनी यूनिटी दिखाई और दिखाते हुए गवर्नमेंट को इस पॉलिसी को चेंज करने के लिए मजबूर कर दिया। एंड नाउ दिस पॉलिसी इज़ चेंज्ड। अब जो न्यू पॉलिसी आई है उसमें फ़ीस तो सेम ही है, every year 10% increment is same, but bond period is changed. Now the bond period is of 5 years, which include PG also. It means अगर MBBS के बाद आप PG करते हो तो जो 3 years हैं PG के वो भी आपके बॉन्ड में इंक्लूड हो जाएंगे और आपको सर्विस सिर्फ 2 years के लिए ही देनी होगी। The next change is in bond amount. बॉन्ड अमाउंट को 40 लाख से 30 लाख रिड्यूस कर दिया और जो आपको हर ईयर 10 लाख पे करना था अब वो पे नहीं करना पड़ेगा, ना ही एज अ लोन लेना होगा। बस MBBS के बाद अगर आप सर्विस नहीं करते तो आपको 30 लाख पे करने होंगे इन मंथली इंस्टॉलमेंट, अदरवाइज यू हैव टू डू अ सर्विस फॉर गवर्नमेंट फॉर 5 year। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट if you are a girl, then you have a discount of 10% in bond amount. It means you have to pay around 20 lakh something as a bond amount after MBBS if you don't do the service. And the second point is that if the government does not give a job under a 1 year, अगर 1 साल तक MBBS के बाद गवर्नमेंट आपको जॉब नहीं दे सकी तो आपका बॉन्ड खुद ही खुद कैंसिल हो जाएगा। यू विल नॉट हैव टू पे एनी बॉन्ड अमाउंट। और अगर स्टूडेंट के साथ कुछ हो जाता है जैसे कोई एक्सीडेंट एंड ऑल तो उसकी फैमिली को उसका बॉन्ड पे नहीं करना होगा, बॉन्ड विल बी कैंसल ऑटोमेटिकली। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ दैट इफ़ अ स्टूडेंट ऑप्ट्स अ प्राइवेट जॉब and getting a salary less than a government medical officers, then they will not have to pay the bond amount. I hope you like it. For more information, please subscribe, like and share my channel.